अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। तो टॉपिक आपके पास बुक नंबर 90 बुक का पेज नंबर 46 पे है, तो वहां से आप टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिखा भी रहा हूँ। असल में हमारे पास टोटल रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, कि लाइट कैसे हमारे पास रिफ्लेक्ट होती है प्रिज्म में से। ये आपको याद भी होगा जो अभी आपका हुआ है सेकंड सेमेस्टर एग्जाम हुआ है, टॉपिक उसमें भी पेपर में आपके पास आया था, शॉर्ट फॉर्म में आया था कि हाउ लाइट रिफ्लेक्ट थ्रू प्रिज्म। फिर सबसे पहले आपको पता हो आपके पास प्रिज्म क्या होती है, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रिज्म। सर प्रिज्म जो है ये हमारे पास बनी होती है एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से या प्लास्टिक से। हम कहते हैं कि प्रिज्म का ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, इट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो बना किससे होते हैं, विच इज मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, जो बना होता है हमारे पास ग्लास से या जो है ना प्लास्टिक से क्या होता है मिलके बना होता है। और जिसकी जो है हमारे पास दो प्लेन सरफेस होती हैं और एक तरफ क्या होती है इंक्लाइन होती हैं। तो हैव टू स्मूथ प्लेन सरफेस, टू स्मूथ प्लेन सरफेस होती है हमारे पास इंक्लाइन टूवर्ड्स ईच अदर, इंक्लाइन टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। ये हमारे पास होती है प्रिज्म। मैं दोबारा से बता दूं आपके पास कि प्रिज्म क्या होती है। प्रिज्म एक हमारे पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। प्रिज्म इज एन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जो बना होता है ग्लास से या प्लास्टिक से, और इसकी कम से कम एटलीस्ट टू जो है ना वो स्मूथ सरफेस होती हैं, टू स्मूथ प्लेन सरफेस होती हैं, और जो क्या होती है इंक्लाइन टुवर्ड्स ईच अदर, जिससे क्या होती है इंक्लाइन होती हैं। जैसे आप देखें ना हमारे पास ये एक आपके पास क्या है प्रिज्म है, तो ये इसकी जो है ना ये दो स्मूथ सरफेस जो है ना इस सर के वो इंक्लाइन है, ठीक है। और फिर यहां से हमने पढ़ा था कि हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय एंगल ऑफ डेविएशन, व्हाट इज मीन बाय एंगल ऑफ डेविएशन। तो मैंने बताया भी था आपको कि इन केस ऑफ प्रिज्म के केस में, इन केस ऑफ प्रिज्म, अब हमारे पास जो आए ना इंसिडेंट रे, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टिव रे है, और ये हमारे पास कौन सी है नॉर्मल रे है। मैं जवाब बता रहा हूँ, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टिव रे, और ये कौन सी हमारे पास है नॉर्मल रे। मैं यहाँ लिख के बता दूं आपको, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी है इमर्जिंग रे है, ठीक है। ये हमारे पास इमर्जिंग रे है, और ये दोनों दरमियान में ये कौन सी है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ऐसी रे जो रिफ्लेक्ट हुई है। अब सुना जब देखा जाए ना, जो हमारे पास इंसिडेंट रे है और जो पैरेलल जो इमर्जिंग रे है, ये आपस में पैरेलल नहीं है। इसको आगे लेके जाएंगे ना, इसको भी आप आगे लेके जाएंगे, तो ये एक पॉइंट जगह कर रही है मीट कर रही है। ऐसा पॉइंट जहां पे जाके मीट करती हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, क्या हम कहते हैं इन केस ऑफ प्रिज्म द इंसिडेंट रे इज नॉट पैरेलल टू इमर्जिंग रे। जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल नहीं है किसके, इमर्जिंग रे के। ये आपस में जाके एक पॉइंट पे जाके मीट करती हैं, एक एंगल पे जाके मीट करती हैं, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। जब पेपर में सवाल आ जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट हाउ लाइट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू प्रिज्म, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होगी प्रिज्म से, तो सबसे पहले आपने डिफाइन करना है, आपने डिफाइन क्या करना है, आपने डिफाइन करना है कि आपके पास प्रिज्म क्या होती है। आपने बताना है कि प्रिज्म हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, इट इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो बना होता है किससे, ग्लास से और प्लास्टिक से। और फिर साथ आपने बताना है कि इसके कम से कम दो स्मूथ प्लेन सरफेस होते हैं जो क्या होते हैं इंक्लाइन टुवर्ड्स ईच अदर। और फिर आपने डिफाइन करना है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। तो आपने साथ डायग्राम बनानी है, डायग्राम मस्ट है इस केस में, ठीक है। डायग्राम आपने सबने बनानी है बच्चों ने, डायग्राम के डायग्राम बना के बाद आपने बताना है कि जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जिंग रे है ये आपस में पैरेलल नहीं है, ये एक पॉइंट में जाके मीट करती हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। स्टूडेंट्स किसी को मसला है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं इस टॉपिक में से हैंड रेज करके। टॉपिक हमारे पास अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि लेंस क्या होते हैं, ठीक है। लेंस भी हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है, जिसके क्या होते हैं दो
सरफेस होती है। ठीक है, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि आपके पास लेंस क्या होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे लेंसेज को कि लेंस क्या होते हैं। ठीक है, ये अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। अभी हमारा टॉपिक है लेंसेज का कि असल में हमारे पास लेंस क्या होते हैं। ठीक है, मैं लेंस हमारे पास क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेंस अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल व्हिच हैव एट लीस्ट टू सरफेसेस। ठीक है, हम क्या कहते हैं, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हमारे पास होता है। ठीक है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल व्हिच एट लीस्ट टू सरफेसेस। इससे क्या होते हैं, दो आपके पास क्या होते हैं, सरफेसेस होते हैं, और कम से कम जो होता है ना इसका एक सरफेस वो क्या होता है, कर्व होता है। ठीक है, हम कहते हैं लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल व्हिच एट लीस्ट टू सरफेसेस। इससे क्या होते हैं, एट लीस्ट जो है ना वो दो से क्या होंगे, टू सरफेसेस होंगे इसके हमारे पास, और वन सरफेस क्या होगा हमारे पास होगा, वो कर्व होगा, क्योंकि ना उसका एक सरफेस वो क्या होगा, एंड एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व। ठीक है, एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व। मैं दोबारा से बता दूं आप लोगों को कि आपने क्या डिफाइन करना है, लेंस कैसे डिफाइन करना है आप लोगों ने। आपने डिफाइन करना है कि अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, आपके पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है हैविंग टू सरफेसेस, एट लीस्ट वन सरफेस का होता है हमारे पास कर्व होता है। ठीक है, लेंस हमारे पास कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसके होते हैं टू सरफेसेस व्हिच हैज टू सरफेसेस एंड एट लीस्ट होता है ना एक सरफेस हमारे पास वो क्या होता है, कर्व होता है हमारे पास। और लेंस लाइट को ऐसे करता है रिफ्लेक्ट कि हमारे पास क्या बनती है, इमेजेस फॉर्म। कहते हैं इट रिफ्लेक्ट द लाइट इन सच अ वे दैट इमेजेस फॉर्म। इमेज क्या बनती है हमारे पास, बनती है, ये लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे पास इमेज बनती है। फिर इसके बाद हमारे पास इसके हैं यूजेस कि लेंस हमारे पास कहाँ कहाँ यूज होते हैं। सर लेंस के हमारे पास डिफरेंट यूजेस हैं, ये यूज होते हैं बहुत सी जगह यूज होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लासेस में हम लेंस यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप्स होगी हमारे पास, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, ठीक है, ग्लासेस, और ठीक है इसके अलावा और भी हमारे पास क्या है, बाइनोकुलर्स, बहुत से हमारे पास जो है ना चीजें हैं जहां पे हम लोग लेंस को यूज करते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि राइट सम यूजेस ऑफ लेंसेज, तो आपने कुछ लेंसेज पॉइंट्स के फॉर्म में आपने वहां पे लिख देने हैं। इसके अलावा आपके पास जो है टॉपिक अभी हमारे पास है टाइप्स ऑफ लेंसेज, कि हमारे पास लेंस की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, अभी हमें बता दूं आपको मैं टाइप्स ऑफ लेंसेज। बेसिकली हमारे पास लेंस की दो टाइप्स हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे पास देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लेंसेज, बेसिकली वी हैव जस्ट टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। एक होता है हमारे पास कन्वेक्स लेंस और एक होता है हमारे पास कनकेव लेंस। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, एक कनकेव लेंस है और एक हमारे पास कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है। अब कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस होता है जिसकी जो है ना जो लाइट क्या करे, कन्वर्ज करे एक पॉइंट पे। ये आप देख रहे हैं आप लोग, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये जो है ना साइडों से होता है जो है ना पतला होता है, और दरमियान से क्या होता है, मोटा होता है। और जो होता है हमारे पास कनकेव लेंस, ये इस तरह की शेप होती है इसकी हमारे पास, ये साइडों से मोटा होता है और दरमियान से क्या होता है हमारे पास पतला होता है। ये जो है ना लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ट करता है एक ही पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इट कन्वर्ट लाइट रेज टू अ सिंगल पॉइंट, और इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जेंसी बोलते हैं। और ये जो है ये क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करता, तो इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जेंसी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो मैं दोबारा से बता दूं, आप लिखेंगे कि ऐसा लेंस, ठीक है, आप कहेंगे द लेंस विच इज थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द बॉटम। जो थिक हो सेंटर से बॉटम में थिन हो, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस, और थिन हो सेंटर से वहां से क्या हो मोटा हो, दैट इज नोन एज कनकेव लेंस। कन्वेक्स को हम लोग कन्वर्जिंग भी बोलते हैं
बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, लाइट रेज को कन्वर्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट के ऊपर। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम कौन सा है हमारे पास, कन्वर्जिंग लेंस भी है, क्योंकि ये तमाम रेज ऑफ लाइट क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे। और जो कनकेव लेंस है इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये रेज को क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। दैट इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, वजह से हम लोग बोलते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस की टर्मिनोलॉजीज। यहां तक किसी को मसला है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं भी अगर पढ़ाऊंगा कि लेंस टर्मिनोलॉजीज पढ़ाऊंगा भी आपको मैं। कि हमारे पास लेंस की टर्मिनोलॉजीज कौन सी होती हैं, मैं अभी हम डिस्कस करेंगे पढ़ना यहाँ पे। लेंस की टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहली बात हमारे पास आती है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। ठीक है, लेंस टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और मैं यहाँ पे एक लेंस बना रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए हमारे पास लेंस क्या होता है। हमारे पास सुन, ये हमारे पास क्या है, एक कोई भी लेंस है ना, जैसे ये मेरे पास कौन सा लेंस है, इट इज अ कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो इसके मुतालिक है, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। पहली चीज हमारे पास जो इसके मुतालिक है वो हमारे पास है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल एक्सिस। स्टूडेंट प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। स्टूडेंट अगर आप देखा जाए ना इस लेंस को, स्टूडेंट असल में ये भी एक, ये दो जो है ना मिलकर बना हुआ है स्फीयर से। ठीक है, इससे बेटा देखें ना आप, इसको भी यहाँ मुकम्मल करो ना, ये भी हमारे पास एक पूरा जो है वो मिरर स्फीयर बन गया, और ये भी हमारे पास क्या बन गया, पूरा एक स्फीयर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच ऑफ टू सरफेस ऑफ अ स्फीयर या सेक्शन ऑफ अ स्फीयर द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ, और ऐसी लाइन जो कि दोनों स्फीयर के सेंटर से पास करेगी। ये भी एक स्फीयर है, ये भी एक स्फीयर है, और इस स्फीयर का ये सेंटर है और इस स्फीयर का क्या है, ये सेंटर है। एक ऐसी लाइन जो दोनों के स्फीयर के सेंटर से पास करे, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। जो होते हैं हमारे पास स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल होते हैं लेंसेज हमारे पास। ठीक है बेटा, लेंस कोई भी है, कन्वेक्स है या कनकेव है। यहां मैं बता रहा हूं आपको कन्वेक्स का। अब ये कन्वेक्स लेंस है ना, अब देखिए मैंने यहाँ पे देखा ये क्या मैंने बना दिया, एक पूरा बना दिया। ये मैंने देखिए आप जो होगा ना हमारे पास कनकेव, यहाँ पे कनकेव का बता रहा हूं आपको, अगर हमारे पास ये कनकेव लेंस है। ठीक है, अब असल में ये भी एक पार्ट है स्फीयर का, ये भी क्या एक पार्ट है स्फीयर का। समझिए बात आपको नहीं आई। और जहां पे ऐसी लाइन जो दोनों के सेंटर्स को मिलाएगी आपस में, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसी लाइन जो दोनों के सेंटर को मिलाई आपस में, दैट लाइन इज नोन एज जो है उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। होप सो कि ये आपको समझ आ गया कि हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। हम कहेंगे कि स्फेरिकल मिरर, सॉरी लेंसेज, हम कहेंगे लेंस आर द पार्ट ऑफ द स्फीयर। ये हमारे पास पार्ट है स्फीयर के, और ऐसी लाइन जो दोनों के स्फीयर को सेंटर को मिलाए, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो नेक्स्ट कभी हम पढ़ेंगे कि हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको कि हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। अभी हम पढ़ेंगे कि हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है हमारे पास। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। स्टूडेंट जो होता है ना लेंस का सेंटर, अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ अ लेंस। ये आपके पास लेंस है, इसके सेंटर में जो पॉइंट होगा, दैट पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के सेंटर में जो पॉइंट है उसको बोल देंगे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। स्टूडेंट यहां तक आज आपका काम है। लेंस की टर्मिनोलॉजी में आपने दो चीज याद करनी है, प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर। यहां तक कल आपको याद हो, मैं कल आपसे सुनूंगा अभी। थैंक यू वेरी मच। बेटा किसी को